अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अस्यूम करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं और उसके ऊपर ही हम फ़ैसला सादर कर देते हैं। और ये इस कदर ख़तरनाक है कोई भी फ़ैसला असम्पशन के ऊपर करना कि बहुत बार आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े हादसे भी रूनुमा हो सकते हैं। बहुत आपको इसका नुकसान हो सकता है। आपके बहुत सारे जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ ख़राब हो सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको आज वाक़े एक दो बताऊंगा और उससे आपको ये यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कभी भी लाइफ के अंदर असम्पशन के ऊपर, सिर्फ अंदाज़ों की बेस के ऊपर कभी कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है लाइफ के अंदर। सबसे जो पहला एक है वाक़या, वो मैं आपको एक सुनाता हूँ। एक मौलमा कहती हैं कि मैंने तालबात की एक टीम को साल के आखिर में एक प्रोग्राम में इनकी माओं के सामने एक नज़म पेश करने के लिए ट्रेन किया। तैयारी और रिहर्सल के मुख्तलिफ मराहल के बाद बिलाखिर प्रोग्राम का दिन आ गया। नज़म शुरू हुई, मगर इनकी इस खूबसूरत कारकर्दगी पर इस वक्त पानी फिर गया जब एक बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ रही थी, अचानक अपने हाथ, जिस्म और उंगलियों को हरकत देने लगी और अपना मुंह किसी कार्टून के कैरेक्टर की तरह बनाने लगी। इसकी इन अजीबोगरीब हरकतों की वजह से दूसरी तमाम बच्चियां परेशान हो गईं। मौलमा कहती हैं, मेरा जी चाहा कि मैं जाकर इस बच्ची को डांट पिलाऊं और उसे तंबीह करूं कि वो डिसिप्लिन और संजीदगी का मुजाहरा करे। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि करीब था कि मैं इसे सख्ती के साथ इन बच्चियों से खींच कर अलग कर दूं, लेकिन जूं जूं मैं इसके करीब जाती वो पारे की तरह छटक कर मुझसे दूर हो जाती। इसकी ये हरकतें बढ़ती गईं और वो सारे लोगों की नज़र का मरकज़ बन गई। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन इसकी इन हरकतों पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। मेरी नज़र प्रिंसिपल पर पड़ी, जिनकी पेशानी मारे शर्मिंदगी के पसीने से शराबूर थी। वो अपनी सीट से उठीं और मुझसे कहने लगीं, इस बदतमीज़ और बेहुदा लड़की को स्कूल से निकालना ज़रूरी है। मैंने भी इनकी इस बात की तायद की, लेकिन एक चीज़ ने हम सब की नज़रों को मुतवज्जे किया कि इस पूरे वक्फे में इस बच्ची की मां खड़ी होकर अपनी बच्ची की इन हरकतों पर ताली बजाती रही। गोया वो इसकी हौसला अफजाई कर रही थी कि वो अपना ये फजूल काम जारी रखे। जैसे ही ये नज़म ख़त्म हुई, मैं जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी और इस लड़की को ज़ोर से पकड़कर खींचा और बोली, तुमने अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ने के बजाय ये अजीब अजीब हरकतें क्यों की? वो बोली, इसलिए कि प्रोग्राम में मेरी माँ भी मौजूद थी। मुझे इसके इस झिटाई भरे जवाब पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मुझे इस वक्त बड़ा धचका लगा जब इसने आगे से ये कहा, मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती। मैंने गूंगे लोगों की ज़ुबान में इस नज़्म का तर्जमा अपनी माँ के लिए पेश किया ताकि दीगर तमाम बच्चियों की माँओं की तरह मेरी माँ भी अपनी बेटी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार कर सके। जैसे ही इसने ये वजाहत की, वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी और उसके गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब वहाँ मौजूद सारे लोगों को हकीकत मालूम हुई तो सारा हॉल सिसकियों से गूंज उठा। वाक़े का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि प्रिंसिपल ने इस लड़की को स्कूल से निकालने की बजाय इसे इनाम से नवाजा और उसे मिसाली तालिबा का खिताब दिया। वो लड़की जब वहाँ से निकली तो सर उठाकर खुशी से उछलते हुए जा रही थी। बाज़ मौके पर जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर मत कीजिए, दूसरों पर हुक्म लगाने में जल्दी से काम मत लीजिए। महज बदगुमानी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मिलना जुलना कम करते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप ज़रा अपने आसपास देखिए, अपनी ज़िंदगियों पे नज़र दौड़ाइए और कितने ही आपको वाक़यात ऐसे मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि आपने बहुत सारे जो डिसीजन से फ़ैसले ले लिए जल्दबाजी में, ऐसे ही अंदाज़े की बेस पे, असम्पशन की बेस पे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो एक्चुअली वो ऐसे नहीं था, बात कुछ और निकली और आपको कितनी शर्मिंदगी का सामना फिर करना पड़ता है अपने दोस्तों, घर वालों के सामने। अभी मैं आपको ताज़ा मिसाल एक दे देता हूँ। आज ही जो अर्तुगरुल गाज़ी की जो दूसरा सीज़न है उसकी किस्त नंबर 7 रिलीज़ हुई है। आज संडे है और गालबन तारीख़ क्या है, 16 है मेरे ख्याल में, हाँ जी 16 अगस्त है आज।
अब उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमज़ा और रहमान वो काई कबीला के जो जांबाज थे, वो मैं वहाँ पे कहीं से वो वापस आए और वो सरदार था दूसरे कबीले का, वो लड़का, वो पता नहीं नाम भी इनके अजीब से हैं, तूतकन के क्या, उसने उनको मारना शुरू कर दिया। एक अंदाज़ा लगा लिया बस कि चूँकि ये अभी तक वापस नहीं आए, लेट वापस आए हैं, तो ये इन्होंने गद्दारी किया और मार मार के उनका कबाड़ा कर दिया। और वैसे उन्होंने दिखाया ही नहीं, पता नहीं उनको मार ही दिया मेरे ख्याल में, अब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस चीज़ की कि अंदाज़े के ऊपर एक इतने ज़बरदस्त किस्म के जांबाज जो है वो उनका पता नहीं क्या हाल कर दिया है, उनको जान से ही शायद मार दिया। अब जब वो पता चलेगा बाद में कि वो नहीं थे एक्चुअल गद्दार, तो फिर आप देखें ना क्या हालत होगी। यानी कोई तहकीकात नहीं की, कोई प्रूफ नहीं है। पहले वो जो गंदोकतू है काई कबीले वाला, उसके भी हालात देखें जी, कहता है कि करदोगलू भी वफादारी था। तो यानी करदोगलू को पहली सीज़न के अंदर वो इतना ढील दी, इतना उसको डिले किया उसके ख़िलाफ़ एक्शन कि वो ऑलमोस्ट इतने लोग मारे गए उसकी वजह से, और वो ऑलमोस्ट जो है वो ले ही गया था इन सब को भी, वो तो कुदरत ने बचा लिया इनको। लेकिन इधर जो है वो 1 सेकंड के अंदर उसको उस तूतकन के हवाले करके उनको मार पड़वा दी है ना कोई। तो यानी दोनों तरफ बैलेंस रखना ज़रूरी है। आप जब तक प्रूफ ना किसी चीज़ का सही सामने आ जाए उस वक्त तक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए असम्पशन के ऊपर, अंदाजे के ऊपर, वरना आप शर्मिंदगी उठाएंगे और कई बार तो आप बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।